इस जीवन में ऐसा जिए कि जीवन तो जिए लेकिन जीवन में कहीं जीने का बोझ अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने बुद्धि पर न आवे। जिस व्यक्ति ने जीवन में जीते समय सबका सब बोझा उतार दिया है, उसी ने जीवन का कौशल्य जान लिया है। एक बार हमने आपको पता नहीं बताई थी क्या, बुद्धिमत्ता और जीने का कौशल्य। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। हम एक बार पहाड़ों में गए थे, बद्री केदार के, तो कहीं बड़ा पत्थर आ गया, बीच में रुक गया और काफी लोग प्रयत्न कर रहे उसको उठाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और वहां गांव का एक आदमी पान खाकर के बड़ा प्रेम से बैठा हुआ था। और जब सब थक गए फिर उन्होंने कहा कि महात्मा लोग कोई बताओगे? बोले क्या बताओगे? अब तुम क्या करने वाले हो? बोले सुनो तो सही, क्या ये पत्थर के पीछे क्यों पड़े हो? फिर उधर से गाड़ी निकाल के ले जाओ। योग कर्मसु कौशलम। कोई जरूरत है कि पत्थर को हटाने की ही बात जाना है? हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको आगे जाना है। अब चाहे पत्थर को हटा के जावे या पत्थर से हट के जावे, योग कर्मसु कौशलम। हमारा लक्ष्य यदि इसमें बना रहे कि जीवन में ऐसा जिए कि जीवन अपना बोझा न बने। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को जीते समय अपने ही जीवन को बोझा नहीं बनाया है, वही व्यक्ति है योग कर्मसु कौशलम के सिद्धांत को जानने वाला। आप इस विचार को और आगे बढ़ाते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। मनीषिणः, जो मनीषी है, मनीषिणः माने बुद्धिमान। बुद्धिमान माने जिन्होंने अपने बुद्धि को शास्त्र का अध्ययन, साधु संतों के वचन और अपने जीवन का अनुभव, इनको ठीक से रख करके अपने बुद्धि को सुसंस्कृत किया है, उसको कहते हैं मनीषी। तो जिन्होंने अपने मन को बुद्धि के ताबे में दे दिया है, ऐसे जो मनीषी लोग हैं वो क्या कहते हैं? फलम कर्मजम फलम त्यक्त्वा। उन्होंने अपने जीवन में कर्म के फल का हमेशा के लिए त्याग कर दिया है। यही है कर्म का सौंदर्य। कर्म तो करे लेकिन कर्म का फल निर्माण नहीं होने दे। तो मनीषिणः और जो बुद्धियुक्त है उन्होंने कर्मज फलम त्यक्त्वा। फिर क्या होगा? जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। फिर उनके जीवन में कर्म का फल भुगतने के लिए जन्म, जन्म बनने के बाद कर्म का फिर निर्माण, फिर कर्म फल और फिर मरना और फिर जन्म। ये जो गणित है अखंड मंडलाकारम, ये उन्होंने हमेशा के लिए तोड़ दिया। इसीलिए जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। फिर क्या होता है उनका? पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम माने हेल्दी। फिर वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां वो हमेशा हेल्दी रहते, उसी को कहते हैं स्वास्थ्य और उसी को कहते हैं स्वस्थ। स्व माने अपना आपा, स्थ माने स्थित है। जो व्यक्ति अपने आप में स्थित है उसी को कहते हैं स्वास्थ्य युक्त। और जैसे हमारे शरीर पर जब ये कंधे से दो हाथ लटक रहे हैं तो कंधों पर कोई बोझा नहीं है। कारण क्या? हाथ भी नॉर्मल है, कंधा भी नॉर्मल है। ये इसी हाथ को इतना बड़ा फोड़ा हो जाता है या जो प्लास्टर बांधते हैं तो फिर यहाँ सीलिंग लगा करके लटकाते हैं। क्यों? तो वो बोझा बन गया। कारण क्या? ये जो बाहर का भाग है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। माने जहां जहां हम अनकंफर्टेबल होते हैं वहां हम अपने स्वरूप से दूर चले गए। थिंक wherever we are miserable, we are far away from our real nature. इसीलिए स्वास्थ्य पदम गच्छन्ति अनामयम का तात्पर्य है जब हम अपने स्वरूप में रहते हैं तभी जीवन में शांति है। जब हम अपने स्वरूप में रहते हैं तभी हमको जीवन में आनंद की प्राप्ति है। कठोपनिषद की श्रुति कहती है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम
एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः शांति तेषाम शाश्वती नेतरेषाम। उन्हीं व्यक्तियों को शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है जिन्होंने उस परमात्मा का दर्शन किया है कि जो सभी नित्य परिवर्तनशील जगत का अपरिवर्तनशील अधिष्ठान है, जिन्होंने उस परमात्मा का दर्शन किया है कि जो सभी प्राणी मात्र में जीवन के रूप में उपलब्ध है, और जिन्होंने उस परमात्मा का दर्शन परोक्षता से या प्रत्यक्षता से नहीं किया है बल्कि अपरोक्षता से किया है, इसीलिए आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति, उन्हीं के जीवन में शांति है, बाकी के जीवन में नहीं। इसीलिए अपने जीवन की जीने की पद्धति क्या है कि हम ऐसा जिए कि जिसके कारण अपने ही स्वरूप पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितनी परिच्छिन्नता और परोक्षता है, इन पे जो ढक्कन पड़े हैं उसको निकल जावे। यही प्रार्थना ईशावास्योपनिषद में करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हमको अपने सत्य धर्म का दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए हे पूषण हे भगवान, हमारे स्वरूप पर जो सोने का ढक्कन पड़ा हुआ है, सुवर्ण और हिरण्मयेन पात्रेण, सोने का ढक्कन माने दो प्रकार का ढक्कन, एक ढक्कन जो सुवर्ण का बना हुआ है और दूसरा ढक्कन जो सोने के कारण पड़ा हुआ है। हमेशा सोते रहेंगे, अपने इस जीवन में प्रभु का दर्शन करना है। ये तो पार्ट टाइम कभी टाइम मिला तो ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही सुंदर विचार है। पदम गच्छन्ति अनामयम। अब इसको छोटे से एक वाक्य में बता करके आगे चलते हैं। जब हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं तब हम परमात्मा के अत्यंत नजदीक होते हैं, और जब हम इतने भी दुखी होते हैं तो हम परमात्मा से बहुत दूर चले जाते। अब देख लेना हम कब कहां हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है वो प्रभु से बहुत दूर है, इसलिए दुखी है। और जो नित्य निरंतर प्रसन्न रहता है इसलिए कि उनके पड़ोसी है कन्हैया लाल, और उनके यहाँ हमेशा रबड़ी गुलाब जामुन, आहा क्या क्या मजे की बात है, और आनंद में रहते हैं। अधरम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और जिनके पड़ोस में मच्छी का तड़का हो रहा है और प्याज की बदबू आ रही है और मुझे अच्छा लगता नहीं, वही खाना है, दुखी होते जाओ। कितना सरल साधना का प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं। प्रभु के पास रहना माने नित्य प्रसन्न रहना, और नित्य दुखी रहना माने भगवान से दूर चले जाना।